2 दिन पहले रूप की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में हमारे सेकंड बेबी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो हम बता देते हैं कि हमारा जो बेबी है, हमारी बेबी के किडनी में हिम्मत रखनी है और हमारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा। चल चुप। जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो ये रोने लग जाती है, इसलिए हम इग्नोर ही कर रहे थे कि ये बात ही ना करे। किसी मदर को अगर ये पता है कि मेरे पेट में बेबी है और डिलीवरी का टाइम पास आ, ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है और ठीक होगा भी। ये प्रे करेंगे लोग, हम कर रहे हैं, भगवान हमारा साथ दे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट मैं उठा हूँ, आराध्या स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और रूप मानसी भी रेडी हो चुके हैं नहा धोकर। मम्मी आई हुई है मेरी यहाँ पे। मम्मी ने समझाया रूप को कि जो भगवान ने जैसे देना, जिस टाइम पे देना है, जिस हालत में देना वो वैसे ही मिलेगा। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस भगवान के आगे अरदास किया करो, प्रे किया करो और जो होगा सब सही होगा। सच्चा मन सोई सचखंड वचन निरंकार कर वेख्या नगर निहाल तिथे खंड मंडल पंडा जे को कथा अंत नांत तिथे लो। गाइस आप सब लोगों को पता ही है कि मेरी दोनों वाइफ एक टाइम पे प्रेग्नेंट थी और मानसी का मिसगैरेज हो गया था कुछ टाइम पहले। हमारे एक बेबी का मिसगैरेज हो गया और उसके बाद कुछ 2 दिन पहले रूप की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में हमारे सेकंड बेबी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर ने बताया। तो इस बात को ना लेकर रूप बहुत परेशान थी और रूप गुस्से में बोल रही थी आज के बाद मैं पाठ नहीं करूंगी, आज के बाद मैं भगवान को नहीं मानूंगी, ये वो। तो ठीक है, हर एक बंदे का अपने भगवान के साथ गुस्सा होने का हक है यार। थोड़ी देर बंदा होता है गुस्सा, लेकिन हमने भी उसे कुछ नहीं बोला। अभी मैंने देखा वो पाठ कर रही है, तो थोड़े टाइम का गुस्सा होता है। भगवान सबको हक है अपनों के साथ गुस्सा होने का और सब ठीक हो जाएगा यार। भगवान ने कुछ सोच के ही करता, जो भी करता है बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप सब लोग प्यार बना कर रखें। तो गाइस मैं और राधा के पापा जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मा हमारे पास आए हुए हैं 2 दिन से। जब उनको ऐसे पता चला था तो वो भी हमारे पास आ गए थे, लेकिन उनकी भी हेल्थ सही नहीं रहती तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। अब मैं और राधा के पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल उनको डॉक्टर के पास लेके। लेकिन रूप आज घर पे ही है। हमने उसको अब बोला है कि तू ज्यादा ट्रैवल भी मत कर और घर पे ही रहा कर, जब ज्यादा ही जरूरत हो तो बाहर निकला कर, नहीं तो घर पे रहा कर। और ये रही, और इसने देखो हमने क्या हाल बना रखा हुआ। हम तो इसको समझा के थक गए। आप लोगों को भी बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने भी बड़ा समझाया है। लेकिन अब इसके ऊपर है कि किसकी बात सुनती है या नहीं सुनती। टेंशन तो होती है, वो तो हमें भी पता है, हम वो टेंशन नहीं रोक सकते। लेकिन अब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से और चीज़ें खराब करने से अच्छा है कि अब स्टेबल हो जाओ और खुश रहे, ताकि जो चीज़ें हुई हैं वो भी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने तो यही बोला है, चल खा तो बनाना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बताना, ठीक है, फ़ोन कर देना। ये देखिए हमारा राजपुरा सिटी का बाजार। तूने जम्मू घुमाया था ना, कठुआ, ये है राजपुरा। और यहाँ का गाइस सबसे फेमस, जहाँ पे ना हम बचपन से ही खाने के लिए कुछ भी आना तो इस होटल में आते थे। आज भी वहीं जा रही है, बिहारी लाल स्वीट्स। तो गाइस जहाँ हम हॉस्पिटल में गए थे ना, वहाँ डॉक्टर थे ही नहीं। तो अभी हमारे पास 2-3 घंटे पड़े हुए, क्योंकि हमने जाते जाते आराध्या को भी लेना था स्कूल से। अब हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए, ताकि यहाँ टाइम भी स्पेंड हो जाए और हम कुछ खा भी लें। हम जल्दी जल्दी घर से निकल गए थे, कुछ खाया भी नहीं था। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल गए। अब ना मम्मा आज जा रहे हैं घर पे और पापा भी आए हुए हैं मार्केट। तो हम पापा के पास मम्मा को छोड़ के फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। बस मैक्सिमम टाइम हो ही गया, आधा घंटा है, वो हम आराध्या के स्कूल के बाहर वेट कर लेंगे थोड़ी देर। मम्मी को छोड़ दिया पापा के पास, पापा लेने आए थे उनको, और अब हम जा रहे हैं आराध्या को लेने के लिए। सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं, बड़े धीरे धीरे आए हैं। जो रास्ता हम 15-20 मिनट में कवर कर लेते ना, 40 मिनट में कवर किया है वो। क्योंकि डॉक्टर मिला नहीं वहाँ पे, डॉक्टर आज है नहीं था, फोन करके घर से निकले नहीं। तो हम तो सोच से गए थे कि डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर को दिखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट आएगी तो 2-2.5 घंटे निकल लग जाएंगे। तो उसके बाद वापस आके आराध्या को ले लेंगे। तो वो डॉक्टर मिला नहीं, तो वो सब कुछ 15 मिनट में ही सारे काम हो गए। तो गाइस अभी हम पहुंच गए आराध्या के स्कूल के बाहर और अभी टाइम कितना हुआ है, 1:36। आराध्या को पूरे 1:50 पे छुट्टी होगी, उससे पहले वो बाहर नहीं निकालेंगे। अब हम 10-15 मिनट यहाँ वेट करेंगे। तो गाइस ये अभी स्कूल से आ गई है और आते ही बोल रही है मम्मा आज बहुत भूख लगी है। आज इतनी भूख क्यों लगी है? बर्गर किंग से पॉपकॉर्न दिला दो। बर्गर किंग में कौन से पॉपकॉर्न मिलते हैं भाई? अरे बर्गर किंग नहीं, क्या कहते हैं, ओ क्या कहते हैं उसको, डी-मार्ट। हाँ डी-मार्ट से पॉपकॉर्न दिला दो। भाई इसका रोज का ऐसा है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है इस टाइम। अब ये स्कूल ज्यादा देर तक हो गया, 2 बजे छुट्टी होती है, तो उस वजह से लंच होता है, उसके बाद बहुत सारे पीरियड लगते हैं। हाँ पहले 1-2 पीरियड लग जाते हैं, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद बहुत सारे पीरियड लगते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। हाँ। और फ्रूट का? फ्रूट तो सबसे पहले ही होता है, जैसे पहली क्लास में था जाते ही। अच्छा मजा आता है तेरे को स्कूल में? अब हाँ। कितना दिन लगता है स्कूल में? देखो अभी हम लोग आए हैं और आते ही ये देखो ये फिर वैसे की वैसे बैठी हुई थी, पूरा ना इसने कुछ खाया पीछे से ना पिया। अब हम नारियल पानी लेके आए हैं, वो पी ले, ठीक है?
और सही हो जा। अब यार हम तेरे को बार बार समझा रहे हैं, तू जितना खुश रहेगी ना बेबी उतना अच्छा रहेगा अंदर। तू है क्या मेरे लिए ठीक हूँ वैसे? तो गाइस हमारे घर पे भी पता नहीं ग्रह मान लो या क्या चीज है, एक बंदा ठीक होता है, एक को दवाई दवा के आते हैं, दूसरा बीमार पड़ जाता है। ये देखो इसका पैर देख रहे हो आप, पूरा ब्लू हो रखा है। अभी ये आराध्या बोल रही है मुझे भी नहीं पता कैसे चोट लगी, हमें भी नहीं पता इसको कैसे चोट लगी, और उसको पता ही नहीं कि ये हुआ क्या। आते आते डॉक्टर को दिखा। वॉशरूम जा रही थी, सीढ़ियों से भी गिर गई थी। कब की बात है ये आज की, एक बार गिरी थी मैं। कहाँ पे? स्कूल में? तो आपको उस टाइम फील हुआ था कि मेरे पैर पे ज्यादा चोट लगी है? नहीं। फिर बेटा पहले का हुआ होगा ये। पैर पे तो फील हुआ, यहाँ पर फील हुआ। तो आपने किसी को बताया था कि मुझे चोट लगी? दीदी सामने बैठी होती है वॉशरूम के साइड में, उन्होंने फिर आपको उठाया था? अच्छा, डॉक्टर से बात करके आए थे। अभी हम रास्ते में आते आते उन्होंने बोला कि कोई भी इसको ये लगा दो, पेन किलर लगा दो, करीम। जेल। हाँ जेली है, तो इससे इसको फर्क पड़ जाएगा। तो अभी ये लगाते हैं। गाइस अभी क्या हुआ, हम सारे बैठे हुए थे, मैं और राधा के पापा ना लड़ पड़े। और हमेशा जब भी हम लड़ते ना उनके साथ, उनकी ऐसी आदत है कि जब तक ये नहीं मेरे को मनाएंगे तब तक मैंने नहीं बोलना। तो मैं हमेशा चली जाती हूँ उनको मनाने ना। मेरे को ऐसी मतलब इन चीजों से बड़ा वो होता है कि कोई गुस्सा है, कब वो मानेगा, सही से बात करेगा। तो अब मैंने जाके देखा वो तो आराम से सो भी गए हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरी तो लड़ाई भी हुई थी या कुछ। मैं सोच रही हूँ कि वो बैठे होंगे कि मेरे को मनाने आएगी। उन्होंने चादर ली, अपना पंखा चलाया, आराम से सो गए। और यार पता क्या, उनको टेंशन भी बहुत है। हम दोनों तो आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे अपने दिल की बात। और उनको जो टेंशन है ना, वो उन्होंने अपने माइंड में रखी हुई है वो टेंशन। ना तो वो हमसे कोई बात शेयर करते हैं, ना घर वालों से, किसी से भी कोई, ना उनका कोई दोस्त है, ना कुछ है जिससे वो बात शेयर करेंगे। तो हम दोनों आपस में लगे रहते हैं। हमें कोई भी मतलब ऐसे लगता है, कोई भी ऐसी चीज फील होती है ना कि ये हमें इस चीज का डाउट है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। लेकिन वो हमारे साथ इस टॉपिक पे, बेबी वाले टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहे। तो उनका सारा मिक्सअप हो रखा है इस वक्त, ना किसी के साथ अच्छे से बैठ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ रहे हैं। और मैं तो गई थी अपने से मनाने के लिए ही गई थी, लेकिन वो तो सो ही गए हैं। चलो थोड़ी देर सोने देते हैं, फिर उसके बाद उठ के काम करना है, वीडियोस बनानी है। 2-3 जिस दिन से हमने ये चीज सुनी हुई है उस दिन से हमने कोई वीडियो भी शूट नहीं की, लेकिन आज सोच रहे कि आज करते हैं। और ये देखो मेरे साथ लड़ाई करके इस रूम में आए और आके सो गए आराम से। हाँ गाइज हमारे लिए तो ये टाइम चैलेंजिंग है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है आराध्या के लिए, क्योंकि आराध्या का बेचारी का भी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था। आराध्या का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी, और उसमें अब इसके देखो कैसे वर्ड्स, मीनिंग और पूरे सेंटेंसेस आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रूप की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो आराध्या को टाइम नहीं दे पा रही। और जो आराध्या का स्टडी वाला सिस्टम है वो सारा रूप देखती है। तो अब मैं इसको बोल रही हूँ कि तू बैठे बैठे ना आराध्या पे भी थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाएगी फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। वांट का क्या होता है? वांट ओ उसको क्या कहते हैं? होता है गिव। नहीं गिव नहीं, ना से पड़ता है नीड। नीड, ई को लंबा खींच रही हूँ मैं, देखना। डबल ई। हाँ आता है इसको बेचारे को सब कुछ है, लेकिन अभी इसको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है। और आराध्या के जो मेन टीचर है, जो इंचार्ज है, वो भी क्लास में नहीं आ रहे क्योंकि उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो मैम भी पिछले 9-10 दिन से नहीं आ रहे। और अब ये बड़ा सब कुछ बहुत चैलेंजिंग है अब हमारे लिए। बेचारी इसके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। देखो मेरे को तो इस पे इतना तरस आता है ना बेचारी पे। यही देख के तो इसका मन नहीं करता फिर पढ़ने को, जिद करती है कि मैंने नहीं पढ़ना, क्योंकि बड़े सेंटेंस आ जाते हैं ना। पहले आसान था वो पढ़ा जाता था और वो इजी लगता था। अब इसको पंजाबी इजी लगती है क्योंकि पंजाबी का सेम ही चल रहा है। पंजाबी को फटाफट वो दे करके भी रख दिया। हाँ साथ में इसको वो आ गई ना। आराध्या देखो मेरी बात सुनो, घबराना नहीं है। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी ना, फिर ये भी इजी हो जाएंगी। जैसे पिछली क्लास आपको इजी लगती थी ना। हाँ पिछली क्लास में बहुत मेहनत की थी, फिर वो पंजाबी मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसे होगी कि एक चुटकी बजा के कर लूंगी। हाँ। बोल लूंगी उसको। तो अब देखो, अब यहाँ भी पढ़ाई करोगे तो ये भी इजी हो जाएगा। फिर एक चुटकी बजा के इसके आंसर लिख दूंगी। हाँ ठीक है, करो। ठीक है, मैं इसका फिर हम नीचे चलेंगे। ठीक है। हाँ। तो गाइस पूरे 1.5 घंटे की नींद करके अब ये उठ गया। पहली बात तो ये कि गुस्सा होने के बाद नींद किसको आती है? मुझे तो नहीं आई। तो तुझे नहीं आती, मुझे तो आई है। अब मेरे को पता चल गया आपको मनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो गुस्सा ही बड़े गंदे तरीके के होते हो, आके सो जाते हो। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये गंदा तरीका है, गुस्से में फिर थोड़ा सर फोड़ दिया करो फिर। और दूसरी बात ये कि मैं इनको एक बार पहले उठाने आई, मेरे को कहते कि 10 मिनट रुक जाओ, मुझे अंकल से बात कर लेने दे। मैंने बोला ठीक है सो जाओ। उसके बाद दोबारा उठाने आई, फिर कहते थोड़ी देर रुक जा, मैं शादी में आ गया हूँ। किसके साथ शादी
शादी में गए थे? मैं ना मेरे स्कूल का दोस्त था, उसके साथ शादी में गया। शादी में नहीं, उसके पास गया था। मैं कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भूख लगी है। कहता हमारे पड़ोस में शादी है तो वहाँ चलते हैं। फिर हम वहाँ खाना खाने गए थे। और ये सारी बातें हम कर रहे हैं सपने की, जो ये देख रहे थे और मेरे को बोल रहे थे साथ साथ में। और मैंने तो सोचा था आप उठोगे तो गुस्सा होके उठोगे, एक ही हो जाए गुस्सा था, सोने के बाद ठीक हो जाए। बोलो हस्बैंड वाइफ का गुस्सा ऐसा ही होता है ना। मुझे पता चल गया तू ये चाहती है कि गुस्सा होने के बाद 2-4 तेरे लगा दिया करूँ, सोया ना करूँ। बट ऐसा आज हो ही मैं नहीं पता सकता। कितने टाइम बाद इस टाइम पे आके सोया हूँ। दिन में नहीं मैं सोता, मुझे पता नहीं। मैं आके जहाँ लेटा ना 5 मिनट तो मैं फोन चला रहा था पहले, पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। मेरी सहेलियों के मैसेज आ रहे हैं नीचे कब आना है। उनके तो आने थे पर मुझे पता नहीं मुझे नींद कैसे आई। जो ना इस टाइम पर हमेशा मैं सोती थी, मैं आपके पास यहाँ लेटी हुई थी, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं अभी आंखें बंद करूँ और मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस बेड में ही कुछ जादू है मुझे लगता है। हाँ। मैं इस बेड पे नहीं सोता, मेरा दूसरा रूम है वैसे। आज इस बेड पे आया हूँ ऐसे थोड़ी पता देर की के लिए। बातें जरूर करनी है। आज आया हूँ इस बेड पे थोड़ी देर के लिए, लेटा तो उसी वक्त नींद। तो गाइस ये राधा के पापा सो गए थे, रूप पढ़ा रही थी। राधा को तो इतने मैंने राजमा बॉईल कर दिए कि खाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद राधा जिद करेगी कि मेरे को नीचे पार्क में लेके जाओ, फिर हम वहां चले जाएंगे, फिर बहुत लेट हो जाता है डिनर, इसीलिए मैंने ये कर दिया। अब फटाफट तड़का लगाती हूँ, देखती हूँ अगर टाइम हुआ तो अभी लगा दूंगी, नहीं तो नीचे आने से बाद लगाऊंगी। लेकिन एक चीज हो रहा है यार, आजकल इतनी ज्यादा लाइट जा रही है, थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है। चिमनी की वजह से ना मैंने 2-3 बार बीच में बंद किया, क्योंकि बड़ा वो हो जाता है, धुआं सा हो जाता है और स्मेल आने लग जाती है। फिर अब मैंने फिर से चलाया, कितना टाइम लग गया मेरे को ऐसे करने में। लाइट का पता नहीं क्या सीन है, रात को भी चली जाती है, दिन में भी चली जाती है, पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो गाइस हमने ना पिछले व्लॉग में बताया था कि रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो वो रिपोर्ट की हमने फोटो लगा दी थी हमने, क्योंकि हमसे बोला ही नहीं जा रहा था कि हमारे बेबी को क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट आए कि हमें समझ नहीं आई कि क्या प्रॉब्लम है, प्लीज आप बता दो। बहुत सारे लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ी है और सजेशन भी दी है। तो हम बता देते हैं कि हमारा जो बेबी है, हमारी बेबी के किडनी में थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो डॉक्टर ने बोला कि कभी कभार स्वेलिंग जब बेबी का बर्थ होता है अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है, और कभी कभार बिल्कुल माइनर सी सर्जरी होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। बट उन्होंने हमें तो मैक्सिमम चांसेस यही दिए हैं कि बर्थ के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ रूप बड़ी ज़्यादा हैवी कर रही है अपने आप के ऊपर और समझ ही नहीं रही है। पूरा टाइम दिमाग में यही, और हमसे बार बार पूछती रहती है कि क्या होगा क्या होगा। आप लोगों में से भी कई लोगों ने नीचे कमेंट किया कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है और बर्थ के बाद ठीक भी हो गए हैं। तो हमें डॉक्टर ने यही बोला कि वैसे तो चांसेस यही है कि ठीक हो जाएंगे, और आप साथ साथ में प्रे करो। इस वक्त जो कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बेबी को कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, रूप को कोई मेडिसिन नहीं दे सकते, बस प्रे ही कर सकते हैं। हम लोग भी प्रे कर रहे हैं, आप लोग भी मिलके सारे प्रे करना कि बेबी की जो भी प्रॉब्लम है वो बर्थ के बाद ऐसे ही ठीक हो जाए। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक ही चीज है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो प्रे। तो वो प्रे हम तीनों कर रहे हैं और आप सब लोग हमारी फैमिली है। जब इतने सारे लोग मिलकर प्रे करेंगे हमारे बेबी के लिए, आप सबके बेबी के लिए, तो भगवान हमारी जरूर सुनेगा, हम सब लोगों की जरूर सुनेगा और हमारा बेबी जल्दी हेल्दी ही होगा। और रूप को भी यही समझाया कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, तेरे हस्बैंड तेरे साथ है, तेरी दोस्त, तेरी बहन, तेरा सब कुछ, हमारी पूरी फैमिली तेरे साथ है। तो हिम्मत रखनी है और हमारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा। चल चुप। एक तो ये हर बात पे जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो ये रोने लग जाती है, इसलिए हम इग्नोर ही कर रहे थे कि ये बात ही ना करे। बहुत मुश्किल होता है यार, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। किसी मदर को अगर ये पता है कि मेरे पेट में बेबी है और डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है और मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है अंदर, तो क्योंकि बेबी जैसे बाहर होता है घूमता फिरता है, उसके हम दवाई ले लेते हैं, इलाज करिए। मुझे बार बार बोलती है ना इसके लिए कोई दवाई लो। डॉक्टर के बात करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ प्रे कर सकते हैं और हो जाएगा ठीक। कोई बड़ी बात भी नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं है कोई फर्स्ट केस है या सेकंड केस है, लाखों केस आते हैं। हमें पीजीआई के डॉक्टर ने बोला, मैंने 32 साल जॉब की और 32 सालों में हर साल मैंने सैकड़ों केस ये देखे और ज़्यादातर केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है और ठीक होगा भी। ये प्रे करेंगे लोग, हम कर रहे हैं, भगवान हमारा साथ दे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर के पास गए हैं, 2 ही डॉक्टर के पास गए हैं, हम 2-3 दिन में हमने कम से कम 3-4 डॉक्टरों से पूछ लिया है और सबने यही टोटल 5 डॉक्टरों से पूछ लिया है और सबने यही बोला है कि आफ्टर बर्थ कई बार बच्चा बिल्कुल फाइन हो जाता है और सर्जरी भी अगर लगती है ना तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चे बड़े नॉर्मल जैसे सारे बच्चे वैसे ही रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इन फ्यूचर भी। तो आप टेंशन मत लो, हम इसको बार बार यही समझा रहे हैं, आप लोग भी समझाना। गाइस इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि हमसे बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लेना।